बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हम और आप जाने अनजाने कहानी के बारे में पढ़ा था, उस कहानी के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम इस कहानी के अंतर्गत प्रश्नोत्तरों को यहाँ पे समझेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखित रूप से यहाँ पे उत्तर देना है। उसमें पहला प्रश्न है, उसके क्लिनिक पर आए भिखमंगे उसकी बात सुनकर अक्सर क्या करते थे। यहाँ पे प्रश्न है, उसके क्लिनिक पर आए भिखमंगे उसकी बात सुनकर अक्सर क्या करते थे। उत्तर ये है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है उत्तर, क्लिनिक पर आए भिखमंगे डॉक्टर द्वारा काम बताते ही गालियां देते हुए आगे बढ़ जाते थे। जैसे कि क्लिनिक पर आए भिखमंगे यानी भिखारी डॉक्टर द्वारा काम बताते ही गालियां देते हुए आगे बढ़ जाते थे, जैसा कि ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, ख, एक दिन 10-11 साल के बच्चे ने आकर क्या विनती की। डॉक्टर साहब के पास एक दिन 10-11 साल के बच्चे ने आकर क्या विनती की, क्या रिक्वेस्ट किया। जैसा कि यहाँ पे उत्तर दिया गया है, बच्चे ने डॉक्टर साहब से खाने के लिए भीख मांगी और बताया कि वह 2 दिन से भूखा है। उस बच्चे ने कहा कि डॉक्टर साहब से कहा कि खाने के लिए भीख मांगी और बताया कि वह 2 दिन से भूखा है। अगला प्रश्न है, ग, डॉक्टर साहब का दांव किस प्रकार खाली गया। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर साहब का दांव किस प्रकार खाली गया। उत्तर यहाँ पे है, जैसा कि उत्तर, डॉक्टर साहब के कहे अनुसार लड़के ने सबसे पहले तो झाड़ू से सफाई की, फिर पानी भर कर लाया और फिर दवाओं की अलमारी की सफाई की। इस प्रकार डॉक्टर साहब की काम बताते ही उसके भाग जाने की सोच का दांव खाली चला गया। अगला प्रश्न है, घ, उस लड़के की सहायता डॉक्टर साहब ने कैसे की। उस लड़के की सहायता डॉक्टर साहब ने कैसे की। उत्तर यहाँ पर है, डॉक्टर साहब ने उसे भोजन कराया, फिर अपनी क्लिनिक पर नौकरी दी और बीमार माँ को दवा देकर ठीक कर दिया। इस प्रकार डॉक्टर साहब ने लड़के की हर तरह से सहायता की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर साहब ने जो भी किया उसका परिणाम क्या निकला। यानी प्रश्न यह है कि डॉक्टर साहब बालक के साथ, बच्चे के साथ जो करते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है। उत्तर यहाँ पर है, डॉक्टर साहब की सहायता के कारण एक लड़का भिखारी होने से बच गया। यानी डॉक्टर साहब की सहायता से एक लड़का भिखारी होने से बच गया। यदि डॉक्टर साहब भीख के रूप में उसे कुछ पैसे दे देते तो न लड़के को भोजन मिलता और न उसकी माँ को दवा, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ती। डॉक्टर साहब की मदद से लड़के को सम्मानित जीवन जीने का सही रास्ता मिल गया। डॉक्टर साहब जो बच्चे के साथ करते हैं उससे बच्चे को जीवन में सम्मानित जीवन जीने का सही रास्ता मिलता है। इस प्रकार हम इस कहानी के अंतर्गत जाने अनजाने कहानी में समझते हैं। यह आज का जो विषय यहाँ पर है प्रश्नोत्तर हैं। इन सारे प्रश्नोत्तरों को बच्चों आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।